आज एक ऐसी बात करने वाले हैं जो बहुत लोग फील करते हैं लेकिन ओपनली बोलते नहीं। कुछ लोग रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन इमोशनली फुली प्रेजेंट नहीं होते। वो कमिटमेंट दिखाते हैं लेकिन साथ ही साथ बैकअप ऑप्शन भी रखते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये बिहेवियर क्यों होता है और क्या ये सीधा लॉयल्टी का इश्यू होता है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन होता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। बैकअप ऑप्शन का मतलब ये नहीं होता कि कोई रोज चीट कर रहा है। बैकअप ऑप्शन का मतलब होता है इमोशनली किसी और के लिए डोर खुला रखना। जैसे ये सोचना कि अगर ये रिलेशनशिप काम ना करे तो मेरे पास और ऑप्शंस हैं। ये चीज अक्सर एक्शंस में दिखती है, जैसे बाउंड्रीज क्लियर ना रखना, दूसरी जगह से अटेंशन लेना या फिर हमेशा कंपैरिजन करते रहना। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये बिहेवियर सिर्फ लड़कियों तक लिमिटेड नहीं होता, लड़के भी कई बार यही करते हैं। अब सवाल आता है, लोग ऐसा करते क्यों हैं? सबसे बड़ा रीजन होता है इमोशनल इनसिक्योरिटी। कुछ लोगों को अकेले रहने का डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप टूट गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। इसलिए वो एक जगह फुली इन्वेस्ट नहीं कर पाते और दूसरी पॉसिबिलिटीज को ओपन रखते हैं। दूसरा रीजन होता है वैलिडेशन की आदत। आज के टाइम में अटेंशन बहुत इजीली मिल जाती है। मैसेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स, लाइक्स, ये सब इंसान को टेम्पररी अच्छा फील करवाते हैं। और जब कोई इंसान सिर्फ एक रिलेशनशिप से अपनी वैल्यू फील नहीं कर पाता तो वो दूसरी जगह से भी वैलिडेशन लेने लगता है। तीसरा रीजन होता है पास्ट का ट्रॉमा। जो लोग पहले हर्ट हो चुके होते हैं, जो पहले ट्रस्ट ब्रेक एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, वो फ्यूचर में फुली ओपन होने से डरते हैं। उनके लिए बैकअप ऑप्शन एक सेफ्टी नेट बन जाता है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग इस बिहेवियर को सीधा डिसलॉयल्टी बोल देते हैं, लेकिन हर केस में ये लॉयल्टी का इशू नहीं होता। कई बार ये क्लैरिटी का इशू होता है। इंसान रिलेशनशिप में होता है लेकिन खुद सूर्य नहीं होता कि वो इमोशनली क्या चाहता है। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो बैकअप ऑप्शन कंफर्ट बन जाता है। ये गलत है, लेकिन सिर्फ गलत बोल देना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। अब समझते हैं कि हेल्थी रिलेशनशिप में ये बैकअप ऑप्शन क्यों नहीं होता। हेल्थी रिलेशनशिप में इमोशनल सेफ्टी होती है, वहां कम्युनिकेशन क्लियर होती है, फ्यूचर को लेकर ऑनेस्टी होती है। जब इंसान को लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो नेचुरली वो दूसरी जगह देखना छोड़ देता है। बैकअप तब बनता है जब कनेक्शन अधूरा होता है। अब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि सामने वाला इमोशनली फुली अवेलेबल नहीं है या हमेशा ऑप्शंस खुले रखता है, तो सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बैन करो। रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो सिर्फ इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप चल रही है। क्लियर कम्युनिकेशन रखो, एक्यूजेशन मत करो, ऑब्जर्वेशन बोलो। और अगर बार बार क्लैरिटी के बाद भी बिहेवियर चेंज नहीं होता तो समझ लो प्रॉब्लम आपकी वैल्यू की नहीं, उस इंसान की रेडीनेस की है। हर इंसान जो बैकअप ऑप्शन रखता है वो बुरा नहीं होता, लेकिन हर ऐसा रिलेशनशिप हेल्थी भी नहीं होता। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, इमोशनली प्रेजेंट होना होता है। और जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां कंफ्यूजन ही रहता है। सवाल ये नहीं कौन गलत है, सवाल ये है क्या आप उस रिलेशनशिप में सिक्योर फील कर रहे हो या नहीं।